सुंदर मुखादर बिंदु नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्य मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम हिरण्यगर्भः शोरसाग्रे भूतसुजातः पतिरेकाशेषताधारविद्यामुदेव तस्मै देवाय हविषाभिधेमः। स्रस्तनिबद्धनीं विलसत् कोऽपि सहस्रा तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय। नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री
कलिंदनंदनी वंदे वंदनीय गुणान्वितम् श्री कृष्ण प्रेयसी तुल्या पतिभक्ति यया कमीशवंसज समापितो निहर्पणम् मनोचल चल प्रभु कदम्बिकन्य भक्ति युक्तया सुदत्तमागया कलहं कलिन्दनन्दिनी कृपाकुलं करोतु। श्रीमद्वृन्दावने प्रकटितरसिका नन्दसंगो सूजदासानि लीला मृतजलधिवला शान्तसर्वो सश्री तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय या गया प्राणदासी भूमौ यः सन्मनुष्या करुण यदंगीकृतं जीवमंगीकरोति भंगी स्वयं रंगी प्रभु
पुष्टिमानी सर्वज्ञ करुणा रसपूर्ण श्रेष्ठ फल प्रदाता तस्मै श्री गुरवे वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमहीष्णश यासां हरिकथोगीतं श्रीमद्गोकुल सर्वस्वं श्रीमद्गोकुल सर्वस्वं करं श्रीमद्गोकुलमण्डलम् श्रीमद्गोकुलग्रन्थारा श्री चन्ना जी को अपनी प्रिय श्रीमद् गोकुल और गोकुल अष्टकम ये ग्रंथ की रचना आपके द्वारा ही श्रीमद् गोकुल सर्वस्वं श्रीमद् गोकुल मेरा सर्वस्व श्रीमद् गोकुल गोकुल धाम गोकुल की लीला ही से मंडित है मेरा सर्वंतःकरण है। कितना प्रिय गोकुल मुझे चला जी आज्ञा कर रहे हैं जैसे शरीर ढाली को आग की टुकड़ी प्यारी होगी। श्रीमद् गोकुल तारा श्रीमद् गोकुल तारा ये देखो का तारा है श्रीमद् गोकुल जीवन श्रीमद् गोकुल जीवन 8 श्लोक और 9 में पंचमी एक बार कथा इसी को गोकुल अष्टमी तो विषय धरते महाराज भाई ने बोलो श्री राधे की श्याम सुंदर श्री यमुने वल्लभाधीश की गोसाई जी परम दयाल की श्री भाईलाल कोठारी जी की श्री गोपाल दास जी की परिवार की अष्ट सखान की 84,252 वैष्णव की हमको श्री विठ्ठल नाथ क्योंकि कथा हीर के लाल में चल रही है ना हम तो श्री विठ्ठल नाथ हम तो श्री विठ्ठल नाथ सदा से
मैं इनके चरणों को छोड़ के और रुद्र होता स्वामी गा रहे सो असुरासी स्वामी गिरिधर श्री स्वामी बट वृक्ष 100 साल के पीपल के वृक्ष उनको रोज पानी डालने की जरूरत नहीं है। उनकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी होती है कि वो जमीन में से जल ले लेते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनको तो सींचना आवश्यक है। ये तो बृहद वृक्ष हैं भक्ति के, इनको बहुत सिंचन की जरूरत नहीं, तो सिंचन है ये तो हमारे लिए। तो इस पुष्टि भक्ति में, रक्षणा भक्ति में कोई बल नहीं हमारे पास, एक ही बल है और उसका नाम है आश्रय। क्या बल है हमारा? आश्रय तो पढ़ो हमारा। ये धड़ाधड़ रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, कोई इंजन लगाए डब्बे में, इंजन तो आगे होगा। खींचने का यंत्र इंजन में है न कि डब्बे में। लेकिन जिस गति से इंजन दौड़ता है उसी गति से डब्बे दौड़ रहे हैं। क्यों? ना तो कोई बिजली का वो करते हैं, ना कोई डीजल, कुछ नहीं है, उसी गति से दौड़ते हैं। जहां वो रुका है वहीं ये भी रुकते हैं। क्यों? जुड़े हैं बस। ये कुंडी जो लगी है यही आशा है। वो जहां रुकेगा रुकना पड़ेगा, वो खींचेगा तो खींचोगे, रफ्तार बढ़ेगी तो तुम्हारी बढ़ेगी, धीमी होगी तो तुम धीमे होगे। इसका नाम है आशा। पर्वतारोही एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं, डर नहीं लगता? कहीं पैर फिसल गया नीचे गिरेंगे, क्यों नहीं डर लगता? उनको एक का आशा है। क्या आपने देखा होगा, पीठ के पीछे होता है, उस पर रस्सी को दी रहती है। एक गिरेगा तो चार लोग झेल लेंगे उसको, सब ऐसे चलता है। तो रस्सी के आशा है। सर्कस में देखो कैसे कैसे करता दिखाते हैं कि कहीं फिसल गए, गिर गए, बोले हुक में लटके गिर जाएंगे, लटके नीचे नहीं गिरेंगे। तो एक छोटा सा आश्रय है, इतने बड़े कर्तव्य करने के लिए उनको प्रेरित करता है। तो जो सर्वसमर्थ भगवान के आश्रित हो उसके सामर्थ्य क्या क्या है? और हरि के भुजन भरोसे सबसे बड़ा बल। आजकल हमने पुष्टि को बड़ा विचित्र बना दिया है। जो सुना है पुष्टि माने कृपा, ये तो सुन लिया। अब किसी से हम पूछें ब्रह्म संबंध हो गया, ठाकुर जी विराजते, तो कभी सेवा में हाथ पवित्र करते हैं। जब वो कृपा ही नहीं, कृपा होगी तभी तो जाएंगे। हम तो सुनते हैं कृपा नहीं है। सत्संग होता है, हाँ, कभी जाते हो नहीं, क्यों? कृपा ही नहीं, तो हो ही नहीं। हर चीज में कृपा नहीं है। तो हमने पूछा भगवान को भोग धरते हो? बोले हाँ, ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन सिद्ध करके भोग धरती है। तो आप प्रसाद छीनते हो? तो ये कृपा कैसे? ये तो बहुत कृपा है हमारा।
ठाकुर जी विराजते हैं लाल रौने घर में, बढ़िया थाली भर के भोजन परोसाया। कृपा का ये अर्थ नहीं है जो हमने लगा दिया। एक आम के वृक्ष की डाल पर पका हुआ आम का फल लटका है। 3 व्यक्ति निकले, तीनों ने देखा फल तो पीला पीला है, पका है, मीठा होगा, पानी की इच्छा हुई। तो एक ने देखा कि फल तो पका है, डाली बहुत ऊंची है, तो देख के हाथ जोड़ के गया कि जिसको प्राप्त करने में चढ़ना नहीं आता, निशाना लगाना नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए सब। तो जो जीवन में फल माने भगवान को प्राप्त ही नहीं करना चाहता, ये प्रवाही सृष्टि का जीवन है। उसकी प्रवाह मर्यादा है, ये प्रवाही जिसको भगवान नहीं चाहिए। जैसे प्रवाह में बार बार जन्म लेना, मर जाना, यही चलना है। अब 2 बचे, एक साधन मार्गी जिसको कहेंगे हम मर्यादा मार्गी, और दूसरा निस्साधन मार्गी। कोई साधन बल नहीं है पुष्टि। तो साधन मार्गी ने देखा मुझे फल तो अच्छा है, प्रयास तो करें। अब उसने साधन किया, फल माने भगवान को पाने के लिए साधन किया, पेड़ पे चढ़ गया। अब डाली फल दूर था, तो नीचे वाला बोला नेक और बढ़ जा, नेक और बढ़ जा। ऊपर वाला बोला मुझे नेक और बढ़ जा, बड़ी अगर डाली नरम में टूट गई तो नीचे दिखाई देगा। उतर आया, एक साधन किया लेकिन सफल नहीं हुआ। अब दूसरा साधन किया, पत्थर बीन के लाया, निशाने लगा रहा है, सब निशाने चूक रहे, थक गया, पसीना आ गया, ये फल नहीं मिल सकता। तो साधन मार्गी अनेक साधन करता है, निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इस जन्म में इसको फल की प्राप्ति होगी। तीसरा को चल दिया, तो उसने कहा भैया तुम कैसे खड़े हो, इस फल को खा। पेड़ पे चढ़ना आता है, कभी नहीं चढ़ा, निशाना लगाना आता है, नहीं। तो मैं जब साधन करने के बाद भी फल को प्राप्त नहीं कर सका, तो ये तो कुछ भी नहीं आता, तू तो निस्साधन है, तुझे फल नहीं सकता। अब जो तीसरे ने उत्तर दिया, इस पर ध्यान दें। वो क्या बोला, मैं मानता हूं मुझे कोई साधन बल नहीं है, चढ़ना नहीं आता, निशाना लगाना नहीं आता, तो फिर फल कैसे मिलेगा? तो उसने कहा अब तो मैं इसके नीचे ही बैठ जाऊंगा और इसी को देखता रहूंगा, रात दिन इसको पाने के लिए विनय आरती पैदा होगी। और मुझे विश्वास एक दिन ऐसा आएगा, मैं कहूंगा कि मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास, तो तुम तो आ सकते हो। एक दिन हवा का झोंका आएगा, तो कृपा करके मेरी गोद में। तो जहां साधन बल से भगवान को प्राप्त करें, वो साधन मार्ग, मर्यादा मार्ग, और जहां प्रभु का इतना विश्वास हो कि मेरे ऊपर कृपा हुई है, निश्चित ही जीवन में मुझे प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, तो ठाकुर जी उसका वजन सहन नहीं कर पाते। तो उसके लिए 2 बातें चाहिए, एक तो पाने की चाह, प्रबल चाह, और दूसरा आश्रय, और तीसरा दृढ़ विश्वास। देवरी गांव वाले श्री वल्लभदास जी आज्ञा कर रहे हैं, बहुत सुंदर इस भाग को चौपाई में समझा दिया। जो चढ़ जाने सो फल पावे, जो चढ़ जाने सो फल पावे, Hey,
तीसरे आख्यान में तो कृपा करके हमें चरणाट पहुंचा साक्षात जैसे दर्शन हो रहे हैं गोपाल दास जी को असारवा में बैठे बैठे चरणाट धाम पाने का मिला गया। तो कल तो ऐसा ही लग रहा था कि ये स्थलीय चरणाट हो लग रहा था वो तो कितनी देरी होगी कोई उठने का नहीं। जैसा प्रसंग होता है वैसी प्रभु लीला जिनकी महिमा 3 आख्यान में गाई है उनके चरणों को वंदन करके चौथा ते पद बंदो श्री वल्लभ नंद जी ते पद बंदो श्री वल्लभ नंद जी त्रिभुवन मंगल परमानंद जी त्रिभुवन मंगल परमानंद जी सकल जीवनों श्रुति फिर भी मृग्य माने ढूंढ रही है जो श्रुतियों के लिए भी मृग्य हैं वो पुरुषोत्तम के चरण उनमें वंदन कर शिवल्लभ और शिवल्लभ नंदन कैसे हैं त्रिभुवन मंगल लोकी का मंगल करने वाले परमानंद स्वरूप सकल जीवनों टाल्यो द्वंद्व जी सकल जीवनों टाल्यो सब जीवों का द्वंद्व दूर करने वाले अथवा सकल कला के सहित सो सकल सर्व कला पूर्ण श्री कृष्ण उनके जीव सो देवी जी टाल्यो द्वंद्व उनका लौकिक सुख दुख अथवा द्वंद्व जो द्वैत भान उसे टाल दिया दूर कर दिया और सुतार द्वैत का उपदेश किया। जगत में भाष्यादि ग्रंथ रचना करके भागवत सुमोदनी आदि टीका करके जगत में वो मकरंद जो अभी तक प्राप्त नहीं था जगमा व्याप्यो मुख मकरंद मुख भी है आपके मुख से मुख कमल से वो मकरंद शुरू है। बोलिए वल्लभारी श्री जय। ये चरण कैसे हैं सुखद है सुखद शिवल्लभाधीश की नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने। गुजरात में एक परम भगवती हुए थे श्री दयाराम भाई जो नाम सुने आप लोग। उनकी वाणी को अष्टछाप की वाणी के समान आदर शुद्ध वाणी साक्षात्कार प्रमाण मानी जाती है दयाराम भाई। बहुत सुंदर शब्द है ब्रज भाषा में लिखा है गुर्जर भाषा में लिखा है। मेरे श्री महाप्रभु को चरण बल एक मेरे श्री महाप्रभु को चरण बल मेरे श्री महाप्रभु को चरण बल श्री महाप्रभु को और की नास धरो चातक सीते और की नास धरो चातक पीऊ रखता है प्यासा प्राण त्याग देगा लेकिन दूसरे पानी में चोट नहीं हो स्वाति
जरूर ऐसी देख और की न आस धर चाकत सीखे और कीन आस धरो चाकत सीखे। एक चाकत जैसी और स्वागत क्या है साधन धर्म नहीं साधन धर्म नहीं विचार नाम विवेक है विचार नाम विवेक है। न विचार न विवेक न साधन न धर्माचरण भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं मति गति देख मति गति देख है। भक्ति नहीं ज्ञान नहीं वैराग्य नहीं लेकिन भगवत कृपा से मेरी मति नहीं सुंदर है गति मेरा लक्ष्य था ठीक है कहते कि ये भी नहीं और कुछ नहीं है मेरे पास भक्ति नहीं ज्ञान नहीं वैराग्य नहीं साधन नहीं धर्माचरण नहीं कुछ नहीं लेकिन मुझे तो चरणों का तलाश है ना तो कह रहे हैं मेरी क्या स्थिति है गरुड़ प्रपन्न अहिंसो गरुड़ प्रपन्न अहिंसो ना भय भेद ना भय भेद गरुड़ प्रपन्न अहि गरुड़ प्रपन्न अहिंसो सो न भय भेद सोन भय भेद। एक माने एक कौन बता भेद माने मेढक संस्कृत में भेद माने मेढक और मेढक को स्वर्ग मेढक दिखा एक ही मुंह में सर्व लेकिन नेहरा भाई कह रहे हैं कि अगर वो मेढक गरुड़ जी के प्रपन्न हो गरुड़ जी के शरणापन्न हो गरुड़ जी तो हमारा सांप डरते हो गरुड़ प्रपन्न जो है अहिंसो सर्पसो न भय न भेद है उस मेढक को अहि ऐसे में निर्भीक हो बलवादीश के चरणों के आश्रित गरुड़ प्रपन्न अहि गरुड़ प्रपन्न अहिंसो सोन भय भेद है सोन भय भेद है। दयो ना करे जग से दयो ना करे जग दे दयो ना करे जग से दयो ना करे जग दे अब गुण गाने अब गुण अनेक है अब गुण अनेक और गुण अनेक है। मेरे श्री महाप्रभु को चरण मेरे श्री महाप्रभु को चरण वंदे। मेरे श्री महाप्रभु मेरे श्री महाप्रभु को चरण वंदे। बोलिए वल्लभाधीश की जय। सुखद बंधु श्री वल्लभ सुतना पराम सुकुमार सुखद बंधु श्री वल्लभ सुतना पराम सुकुमार। निगम रहस्य विचार की हो सकल जन निर्भार निगम रहस्य विचार की हो सकल जन निर्भार तेरे पर देखिए भगवदियों की वाणी में
एक विशेषता आप देखिए, कभी कभी वर्णन कर रहे हैं श्री वल्लभ का और चरण है विठलनाथ जी, और कहीं चरणारविंद में माथा धरे हैं, चरण स्पर्श हो रहे हैं विठलनाथ जी के और नाम ले रहे हैं श्री वल्लभ। याद है इस बात में? ये क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में श्री वल्लभ और श्री विठल में कोई भेद नहीं है। गुजरात में एक यहाँ रुके थे, तो बोले शास्त्री जी मैं वल्लभ मत वाला, सबरी पुष्टि मानी कि वल्लभी मत नहीं, ये तो श्रीनाथ जी को भी मानते हैं, जगन्नाथ जी को भी मानते हैं, मैं तो क्यों मत वाला। पहले तो मुझे लगा अनन्य होगा नहीं, फिर क्या बोला, भाषण उसने दिया, भाषण ही कहूँगा कि श्रीनाथ जी की सेवा है, जगन्नाथ जी की सेवा, ये तो साधन है, जब फल मिल गया तो साधन की क्या दिया। भैया मेरी व्यवस्था नहीं और जाके करते हैं, फिर अभी फल दशा वाला नहीं हूँ, मैं तो साधन वाला ही ठीक हूँ। मनमाने विचारों से लोग ऐसा है क्या समझ रहे? अनन्यता का ये लक्षण नहीं है। देखो सूरदास जी ने 1.25 लाख कीर्तन गाए, 25,000 श्रीनाथ जी ने लिख दिए, 1 लाख कीर्तन गाए और ठाकुर जी की आज्ञा हो गई लीला में पधारो। अभी तो 25,000 का और मनोरथ है, तो ठाकुर जी बोले सूरदास जी तुम्हारा जो चौपड़ा लिखा है ना, 2 कीर्तन के बीच की जो खाली जगह है, मैंने पद लिख दिए 25,000 और उनमें छाप रख दी है सूरश्याम। सूरदास जी की 4 छाप है, सूरश्याम की छाप श्रीनाथ जी ठाकुर जी और सूरदास जी, सूरदास और सूरज स्वामी जी ने दिए छाप, चारों की छाप। सूर श्री वल्लभाधीश, सूरदास और सूरज और सूरश्याम, महाप्रभु जी, जगन्नाथ जी, स्वामी जी, ठाकुर, चारों की दी हुई छाप, सूरश्याम की छाप। जब आखिरी समय आया तो विठलनाथ जी आज्ञा की पुष्टि का जहाज जा रहा है, जिसको जो चाहिए सो ले पधारे। चंद्र सरोवर पलाश हो गई, सूरदास जी ने दंडवत करी, कीर्तन गाए, तो वहां खड़े थे चतुर्दास जी। श्री विठलनाथ जी आज्ञा किए जिनको जो चाहिए सो ले लो, पुष्टि का जहाज जा रहा है, पानी के जहाज में सब सामान रखना पड़ता है, महीनों की यात्रा होगी, बाजार थोड़ी मिलेगा, सब चीज रखी जाती है। ऐसे पुष्टि के भाव, सिद्धांत, रस रहस्य सब भरे हैं। तब श्री चतुर्दास जी ने बड़ी बढ़िया बात पूछी, सूरदास जी आपने 1.25 लाख कीर्तन गाए और सब कृष्ण के लिए गाए, श्री वल्लभ के लिए भी पद नहीं गाया, ऐसा क्यों? सब जानते हैं इसका रहस्य क्या है, क्योंकि सुनाना है, आखिरी समय के मुख से समाधान करवा दो। तो सूरदास जी क्या बोले, चतुर्दास मैंने कहा गाए सब इनने ही गवाए, इनने गवाए, और जो 1.25 लाख पद की बात कह रहे हो वो 1.25 लाख पद इनके ही हैं। मैंने श्री कृष्ण में और वल्लभ में भेद नहीं माना, अगर भेद मान लो तो अलग से गाता जो कीर्तन है वो सब इनके ही है। वल्लभ मत वाले क्या कह रहे हैं, ये तो साधन है, और भ्रांतियां फैलती हैं मनमाने ढंग से। इस सब का कारण है सत्संग का, जितने मुखोटे कहीं धाम। तब जब चतुर्दास जी की बात सुन के सूरदास जी ने अंतिम समय प्रसिद्ध पद गाया है, जिसको हम आश्रय का पद कहते हैं, और आश्रय से शुरू हो रही है आज की कथा। एक पद बंधु श्री वल्लभ सुखद बंधु श्री वल्लभ सुखनाथ पदाम मुझ सुखनाथ। क्या कहा सूरदास जी ने, भरोसो दृढ़ किन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माय अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेरो,
सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना बोल पूछे। अब ये देखिए इसका अर्थ तो बहुत विस्तृत है, शब्दार्थ भावार्थ गुणार्थ। चरण कौन के किनके चरणों में हाथ धर के गाया? विठ्ठल जी। महाप्रभु तो लीला में बना चुके हैं। भरोसो दृढ़ इन चरण है विठ्ठल जी के। इन माने ये, अगर वल्लभाचार्य के लिए कहते तो यूं कहना चाहिए भरोसो दृढ़ उन, जो लीला में बना भरोसो दृढ़ उन चरणन के लो, उन नहीं इन, जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है। तो चरणों पे हाथ धर के कह रहे हैं इनको मुझे भरोसा है। और नाम किनका ले रहे हैं? श्री वल्लभ नखचंद्र। जो कहना चाहिए श्री विठ्ठल, चरण तो विठ्ठल है, प्रमाणित चीज है सभी ये दृष्टि। ये कीर्तन तो इतना गुण भरा है। स्वामी जी परक, कृष्ण परक, वल्लभाचार्य परक, विठ्ठल जी परक, सब अर्थ लगता है। शिवल्लभाधीश की। और एक जगह यह हुआ था, हमने श्रवण किया था नित्य लीला प्रतिपीठाधीश कामणी नरेश श्री महेश कुमार जी की वकालत से। और पहली बार जब मुझसे निकला तो सब सुनाने लगे, लेकिन जिससे सुना है उनका कम से कम स्मरण करना चाहिए। उनके उद्धार हमारा कुछ नहीं है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। इस पंक्ति में 13 अक्षर हैं। कितने? घर गिन लेना। तो सूरदास जी क्या भाव बता रहे हैं कि 8 अक्षर का अष्टाक्षर मंत्र और 5 अक्षर का पंचाक्षर मंत्र, दोनों महामंत्र जाप का जो लाभ है इस पंक्ति को चरण से प्राप्त होता है। 8 और 5 13, ये 2 मंत्र का सार है भरोसो दृढ़ इन चरणन। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग मान्य मिलो। जब तक ये चरण होटल पर नहीं बना दिया, मेरे ही था प्रकाश तो हुआ है, 10 लाख चंद्र का प्रकाश का है ना। और इस पर 21 अक्षर, 5 पंच प्राण, 5 उपप्राण, 10 प्राण और 10 इंद्रियां, 11वां मन कितने हो गए? 21। माने अंधेरा अंदर कब तक है? जब तक चरणारविंद नहीं विराजे। जो ही चरण विराजे ये 10 लाख चंद्र के प्रकाश से सब अंधकार दूर। 21 लगेगा मेरा भाई। साधन और नहीं याद करी में, इस कली में और कोई साधन नहीं है। जासो होत निवेदो कल्याण हो धारो हमारा कोई साधन नहीं है। तो साधन और नहीं, लेकिन बताओ हमें क्या करें? तो इसमें 18 अक्षर है और कोई साधन नहीं है, ये साधन है 18। पूरा भागवत का सार मंथन करके बताया 18। नवला भक्ति, 10वीं प्रदक्षिणा भक्ति 10 और 4 भक्ति भगवान कपिल ने बताई, 3 सगुण 4 निर्गुण 14 और 4 भक्ति कौन सी? 4 पुरुषार्थ पुष्टि मार्गी जो व्रत चतुश्लोकी में है। पुष्टि मार्गी धर्म अर्थ काम मोक्ष कितने हो गए? 4 और 4 14 और 10 18, यही साधन। इसके अलावा और कोई अथवा 18,000 श्लोक भागवत, 18 अध्याय गीता, बस यही साधन। और ज्यादा बचना स्वरूप भगवान का भागवत वाणी भगवत गीता साधन और नहीं याद करेगा। इसलिए प्रमाण ग्रंथ के रूप में वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैति समानि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टय। अब अंतिम पंक्ति में 19 अक्षर। सूर कहा कहे, चतुर्दास जी ने कहा आपने सवाला कीर्तन गाए, तो चतुर्दास जी कहे हम कहा कहे, हम कहा गाएंगे नहीं गवाए। सूर कहा बोले कृष्ण के लिए 1.25 लाख पद गाए, वल्लभ के लिए एक भी नहीं गाया। तो सूरदास जी बोले ये नहीं गवाए हैं और मैं कैसा हूं? द्विविध आंधरो, द्विविध
अगर कृष्ण और वल्लभ दो हैं तो बड़ी कृपा करी जन्म से अदा कर दिया, आंखें होंगी ना दो रूप में दर्शन होंगे। एक ही है, और जहां दोनों एक ही हैं बिना मोरू को अच्छे विश्राम इनके सब। कृष्ण के लिए गाए, वल्लभ के लिए नहीं गाए। और इस पंक्ति में 19 अक्षर बोल के बता रहे कि वल्लभ के बालक जो उस समय तक हैं और उनके सेवक ठाकुर जी, इनमें भी मैंने भेद नहीं माना, जैसे श्रीनाथ जी में और वल्लभ में भेद नहीं माना। कितने हैं सब? 19। सात पुत्र विठलनाथ जी के और 7 उनके सेवक ठाकुर जी, कितने हो गए? 14। 15वें श्रीनाथ जी, 15। 17वें महाप्रभु जी, 18वें गोपीनाथ जी, 19वें पुरुषोत्तम। और दूसरे तरह से अर्थ क्यों है? श्री वल्लभ 1, विठलनाथ जी 2, श्रीनाथ जी 3, नवीन प्रिया जी 4 और श्रीनाथ जी के गोद के ठाकुर जी मदन मोहन जी जो हिडोला झूले, कितने हो गए? 5 और 7 बालक और 7 बालकों के सेव सप्तनिधि कितने हो गई? 14। और 14 और 5 कितने हो गए? 19। तो सुरदास जी खोल के बता रहे हैं कि ये बालकों में और उनके माथे विराजे ठाकुर जी में मैंने भेद नहीं किया है। और जो श्रीनाथ जी के लिए पद गाए सवाला वो वल्लभ के ही है, कोई भेद नहीं। अगर यहाँ 2 हैं तो बड़ी कृपा करेंगे जन्म सकता ये है। बोलिए वल्लभाधीश की। और गोविंद स्वामी का बहुत सुंदर कीर्तन है। श्री वल्लभ प्रभु करुणा करिके, श्री वल्लभ प्रभु करुणा करिके, नदी पर्दे से जो पत्र लिख के भेजते थे ना, और सेवकों के लिए सुभाषित, और गोविंद स्वामी के लिए अलग से क्या लिख रहे हैं? गोविंद दास भगवत स्मरण वाच्य। जैसे स्वामिनी जी राधा जी में और चंद्रावली में भेद नहीं है, राधा जी से चंद्रावली प्रकट है, तो स्वामिनी स्वरूप श्री वल्लभाधीश, चंद्रावली स्वामिनी स्वरूप श्री विठलनाथ। क्या भेद? दोनों ही कृष्ण है, दोनों ही स्वामी। क्या कहा? श्री वृंदावन श्री गोवर्धन श्री अमरनाथ करो निवास। हे वल्लभाधीश, सदा मैं ब्रज में वास करूं, तिहारे सेवक जन संगत बिन निस्दिन मोह मन रहत उदास। इतनी ऊंची अवस्था, श्रीनाथ जी सदा संग खेल रहे हैं और आपके भक्तों के संग के बिना मेरा मन उदास है, मुझे वैष्णव संग प्राप्त हो। अब इस कीर्तन में एक पंक्ति बड़ी विचित्र है। कृपा निधान कृपा कर दीजे, जो सब लोग
दिव्य देह दीजे गोविंद को अनुदिन निरखो नैनन रास। कृपा निधान कृपा कर दीजे जो सब लोग मिटे उपहास। मेरी जैन से चर्चा विजय जी, इनको कौन से लोगों को उपहास का डर है कि लोग में हमारा उपहास हंसी हो रही है, ये मिटे क्या है, ये क्या मान। तो जो बल्लवाधीश ने रमेवर से अर्धस्फुरित कराया और मैंने जो विनती की बहुत आशीर्वाद मिले। व्यास के पास क्या है, क्या भगवती को उपहास की चिंता होती है कि लोक में मेरी प्रशंसा हो, प्रतिष्ठा हो, ये क्या मुद्रा है गुसाई। गोविंद स्वामी अंतरंग है श्रीनाथ जी के। क्या बोले, जैसे एक उपहास संप्रदाय का और आचार्य चरणों के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं, वो सहन नहीं हो रहा कि कितने मर्यादा मार्गीय भक्त वैष्णव सदैव पहुंच गए धाम में। शरीर नहीं मिला, नरसिंह जी का शरीर नहीं मिला, मीराबाई का नहीं मिला, कितने उदाहरण है। सदैव पहुंच गए धाम में, मीराबाई समा गई सशरीर द्वारकाधीश मंदिर में, किवाड़ खोले, साड़ी निकली, भगवान के बक्से से शरीर गया। तो जब मर्यादा भक्तों के ऐसे उदाहरण हैं कृपानाथ, तो आपको साक्षात पुरुषोत्तम हो, बल्लभाधीश साक्षात पुरुषोत्तम हो। हमारी दृष्टि में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि सदैव कोई लीला में गया हो। ये लोग उपहास कर रहे हैं कि समर्थ पुरुषोत्तम के शरणागत आके भी सदैव लीला की प्राप्ति नहीं हुई, इससे तो मर्यादा भक्तों को प्राप्त हुआ। यह तो मुझे स्मृत हुआ। तो बोले जैसे ये उपहास से नहीं होता है, तो गोसाई जी मुस्कुरा के बोले क्या चाहते हो कृपानाथ, मुझे ही उदाहरण बना दो, इसी शरीर से सदैव मुझे निकुंज की प्राप्ति। आप सुनो, कृपा निधान कृपा कर दीजिए, कृपा निधान कृपा कर दीजिए, जो सब लोग मिटे उपहास। जो सब लोग मिटे उपहास। दिव्य देह दीजे गोविंद को, दिव्य देह दीजे गोविंद को, अनुदीन निरखो नैनन रास। करुणीन निरखो नैनन रास। श्री वल्लभ प्रभु करुणाकर श्री वल्लभ प्रभु करुणा चरणों के आश्रय चरण चिंतन का विषय जिससे शुरू हुई आज की कथा। नाम सुना होगा भारतीय तो हरिश्चंद्र, बनारस के अग्रवाल परिवार में जन्मे, पुष्टि मार्गी वैष्णव, केवल 32 वर्ष भूतल पे विराजे, बहुत कुछ दे गए, साक्षात्कार ठाकुर। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है उत्तर भक्तमाला। उसमें 26 छंद लिखे, 84 वैष्णवों के, 252 वैष्णवों के, अष्ट सखाओं के, सबके छंद। तो गोविंद स्वामी के लिए जो छप्पै किसे कहते हैं? 6 पंक्ति का छंद, 4 पंक्तियों में रोड़ा छंद, 2 पंक्ति में उल्लाला छंद, दोनों मिल गए बन गया छप्पै। भक्तमाल छप्पै में लिखा गया। तो भारतीय जी लिखते हैं कि नावली ने लिखा है वो पूर्व भक्तमाल है और मैं जो लिख रहा हूँ ये उत्तर भक्तमाल। तो उसमें गोविंद स्वामी के लिए जो 6 पंक्ति लिखी है, नीचे 2 पंक्ति है। मैंने इसके अर्थ बहुत खोजे, कहीं नहीं मिले। एक जगह महर्षि की कृपा से अर्थ ही नहीं मिला, इस लीला का चित्र मिला। और आज भी अहमदाबाद में नटवर लाल जी विराज है ना, जैसे कि अमेरिका आप जगह खोज खोज के क्या पता है
252 पद सरस युगल केली बिरचे नए गोविंद स्वामी श्री दामा बपू सखा अंतरंगी भय। ये विषय को इसलिए सुना कि आपको सुनना ये बहुत आवश्यक है, सुनाना है। 252 पद गाए कहा कदम खंडी में। केवल स्वामी जी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और गोविंद स्वामी से बोले हम जैसी लीला करेगा। तो गोविंद स्वामी बोले पीछे ये पद मिलेंगे कैसे? तो स्वामी जी बोली तुम तो गाओ, याद हो जाएगा तुम्हें नहीं। और युवक स्वरूप अंतर ध्यान हो गए, दोनों नोट लिखे वो गई तब। तो कुल कितने कीर्तनों की रचना हो गई? 252। कागज पे लिख लिए पद और किसी को दिखाया नहीं, ये किसको दर्शन करा। तो 252 पद लिख के गोविंद स्वामी जतिपुरा से गोकुल आए और विठलनाथ जी को दर्शन किया। ऐसे ऐसे कृपा ठाकुर जी ने स्वामी जी ने कृपा सही पांच वे दोनों तो सिंहासन में विराज गए। तभी क्या हुआ? लंका जी पर आ रही है, यमुना जी पर आ रही है, सभी आई है और यमुना जी के हाथ में वही 252 कीर्तनों में पन्ना जो बाहर के आए उनको लेकर आई है, भगवान को दे रही है। तो श्री विठलनाथ जी वहां क्या कर रहे हैं? गोविंद स्वामी बाहर तो हमने नहीं करी, इनको कौन अधिकारी है? घेरने वाला कोई नहीं है। कहीं यमुना जी में बदलाया, अब यमुना जी यहाँ लेके आई है। ये सुनने वाले विराज रहे अधिकारी यहाँ है, तो गान कर ललता बखावत बजा गई और यहाँ कीर्तन को श्रवण। इस तरह से लीला प्रवेश हुआ है शायद जी का। 252 पद सरस युगल केली गिरचे नए गोविंद स्वामी श्री रामा बपू सखा अंतरंगी है। तो मेरा निवेदन ये है कि चरण है विठलनाथ जी के और नाम ले रहे हैं वल्लभाधीश का, श्री वल्लभ प्रभु करुणा करके। और इस दृढ़ता का, इस अभेद बुद्धि का भाव जो दृढ़ है, परिणाम क्या हुआ कि स्वयं हाथ पकड़ के सदैव लिया मैंने। इसलिए हम वैष्णवों के पास कोई साधन बल नहीं है, कोई बल नहीं, एक ही बल है हमारा। क्या क्या करें? सुखर बंधु श्री वल्लभ सुंदरा पराम सुकुमार। सुखर बंधु श्री वल्लभ सुंदरा पराम सुकुमार। नीरव रहस्य विचार की दो सकल जन निर्धार केवल विचार की दो सकल जन निसार। वल्लभाधीश की आपके चरणों के तलवे में चिन्ह हैं। कितने? अब इतना गहराई में जाओगे ना तो विषय बढ़ जाएगा। कल वैसे 1 घंटा मेरी होगी। श्रीमद् भागवत में चरण चिन्हों के संबंध में आज्ञा हुई है कि सब चिन्हों का चिंतन नहीं कर सको तो सुबह उठते ही 4 चिन्ह का चिंतन कर। चिंतन सुबह उठते ही क्या करना चाहिए वैष्णव को? मैंने एक दिन कहा था कंठी का दर्शन। कंठी के दर्शन युगल स्वरूप है, महाप्रभु गोसाई जी हैं, स्वामी जी हैं, ठाकुर जी। और कंठी के दर्शन करते ही अपना स्वरूप ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ? अमुक नामधारी व्यक्ति नहीं, मैं वैष्णव हूँ। और वैष्णव हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य है भगवत सेवा में जाना। तो देव करते करके स्नान करके सीधा सेवा में पहुंचाने वाली कंठी का दर्शन, कंठी की कृपा, इससे कंठी का दर्शन। और कोई कहे कि सवेरे नींद खुल जाए क्या करें? यानी क्या करते हो? करवट बदलते हैं, खूब बदलो, लेकिन चरणों का चिंतन करो।
कौन कौन से? संचिन्तये भगवतः शरणारविंदम, भगवत चरणारविंद के जो चिंतन करते हैं, चरणों के तलवों में जो चिन्ह है, सबका नहीं, 4 का कर लो। वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्, वज्रांकुश, वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह कमल, उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल, और 10 नख चक्रवाल, जैसे चंदा होता है ऐसे चक्रा का अंगूठे के नख आगे और यह छोटे छोटे, इन नक्षचंद्र से प्रकाश निकल रहा है। हृदय में इनका चिंतन कर ले तो नभ से निकलने वाली जो दिव्य ज्योत्सना है, ज्योत्सना हृदय अंधकारम, महल अंधकार जो अनेक जन्मों से भरा हुआ है, जरा चिंतन करने से ही नक्षत्र के प्रकाश से वो अंधेरा दूर हो। वज्रांकुश, भगवान के चरण के तलवा में यहाँ क्या है? वज्र। चिंतन कर लो, इससे क्या होता है? पाप के पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। अंकुश, अंकुश का चिन्ह, इससे क्या होगा? जैसे मत वाले हाथी को बस में करता है ना महाबल, तो मारे तो कुछ नहीं है, उसके घुसेड़ देता है अंकुश तो बस। तो अंकुश का चिंतन करने से क्या होता है? ये चंचल मन इंद्रिय विषयों में भाग रही है, ध्वज चरण को चिंतन, बीच में ध्वजा, उसकी विजय पताका चारों ओर फैलाती है, भक्ति पथ पे आगे बढ़ता जाता है। सरोरुह कमल, कमल का चिंतन करने का लाभ, कितना भी कठोर हृदय हो, चरण चिन्ह कमल के चिंतन से हृदय कमल जैसा कोमल होगा, और कोमल हृदय में ही ठाकुर जी विराजते हैं, कठोर में नहीं। कभी सुना है कि कठोर गादी पे विराजे? शेष सैया कैसी हो गई कोमल, वरुण जी की पीठ कैसी कोमल, तो सब कोमल कोमल है, और हमारा हृदय कैसा है? कोमल है कि कठोर है? हाँ, तो कठोर है, उसको कोमल बनाने के लिए कमल का चिंतन करो, बहुत बढ़िया तरीका है। बोलो श्री वल्लभाधीश सकल जीवनो ताल्यो बंद जी, सकल जीवनो ताल्यो किसके द्वारा? जगमा व्याप्यो मुख मकरंद जी, जगमा आपके श्री मुख की वाणी, ये मुख कमल की वाणी मकरंद है, फैल गई। भाष्य आदि, शोधनी आदि 16 ग्रंथ जो हम रोज ग्रंथों का परिचय दे रहे हैं, ये महापुरुष। तो वल्लभ के चरणारविंद, जल के चरणारविंद कैसे है? सुखद बंधु शिवल्लभ सुखद